Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss ND past paper 1999 mathematics question number 23, 24 and 25, and today we'll complete our ND past paper 1999 mathematics. Hope you like it. ओके सो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे इंटीग्रेशन चैप्टर से है और इसमें कहा गया है कि एरिया अंडर द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4s। ठीक है, यहाँ पर हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। हमें एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट दी गई है और हमें एरिया उसके अंदर निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं दी जाती है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट दी जाती है। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास डेरिवेटिव के कुछ रूल्स है। इंटीग्रेशन निकालने के क्या रूल्स होते हैं हमारे पास कि पावर इंक्रीज बाय 1, then increased power will come in denominator and then at integral constant fx plus c। c जो होता है ना हमारे पास एक इंटीग्रल कांस्टेंट होता है जो हमारे इंटीग्रेशन के आंसर के साथ ऐड होता है। ये हमारे पास सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में होता है। ठीक है, प्लस सी हम सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में ऐड करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स में ऐड नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब निकालने का तरीका क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। y की पावर कभी भी स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए। तो पहले हम इस y को क्या करते हैं, पावर की पावर 1 करते हैं। किस तरीके से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स 1/2। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगी। लिखेंगे कैसे इसको, ठीक है, हमेशा अपर लिमिट ऊपर आएगी, नीचे लोअर लिमिट आएगी और यहाँ पर हमारे पास आएगा फंक्शन x 1/2। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व किस तरह करेंगे, हम यही सब स्टेप्स करेंगे। पावर इंक्रीज बाय 1 होगी एंड इंक्रीज पावर विल कम इन डिनोमिनेटर। ठीक है, जब मैंने 1/2 के अंदर 1 ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3/2। अभी 3/2 भी मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा। ठीक है, 3/2। अब हमारे पास इसके अंदर जो होता है वो इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड नहीं होता। हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, फिर हम इसको लिखते हैं इस तरीके से कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 4। हाँ, ये ऊपर की तरफ आता है x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और नीचे की तरफ आता है x इज इक्वल टू 1।
ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, जब हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ठीक है, इसको करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इस x के अंदर हमारे पास होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो हम इस x के अंदर जो हमारे पास ये वाला x है, इंटीग्रेशन निकालने के बाद उसके अंदर हम अपनी अपर लिमिट डालेंगे। ठीक है, x की जगह आ जाएगा हमारे पास 4 और अपनी लोअर लिमिट डालेंगे, जिसमें आ जाएगा इसकी जगह हमारे पास 1। ओके, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा, so the answer is 14/3। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हम इसको यूनिट स्क्वायर के लिखेंगे कि हमारे पास ये क्या है, एरिया है। ठीक है, तो एरिया निकालने का एक तरीका होता है, और इंटीग्रेशन के जो जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पास यूज होते हैं तकरीबन हर क्वेश्चन में, जब हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन निकालना होता है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एक इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया हुआ है जिसको आपको इवैल्यूएट करना है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड है कि अगर आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और इसके ऊपर एक फंक्शन मौजूद है, यानी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, जो भी है, ठीक है, एक वो दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव आपके इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर जो है वो आपका पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, यानी ये पूरा आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। अगर देखें तो ई की पावर कॉस एक्स है, कॉस एक्स यानी हमारा एफ एक्स जो यहाँ पर है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है साइन एक्स। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन तो मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से और डिवाइड भी करेंगे माइनस साइन से। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड भी होनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो जब मैंने इस -1 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और ये -1 माइनस साइन हमारे पास न्यूमरेटर में हमेशा आ जाती है, तो मैंने इसको फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करके लिखा है। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मौजूद है हमारे पास इसमें, तो हम इसका सिंपल आंसर ये लिख सकते हैं। इसके हिसाब से, इस वाले के हिसाब से हमारा सिंपल आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई कॉस एक्स। ठीक है, और जो बाहर माइनस साइन थी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, और हमारे पास हमेशा इंटीग्रल कांस्टेंट हमेशा ऐड होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर ऐड होगा, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, बी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आप याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि ई एफ एक्स, अगर कभी भी ई के ऊपर कोई फंक्शन मौजूद हो और इसका डेरिवेटिव इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप सिंपली ई एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास डेरिवेटिव में फॉर एग्जांपल कुछ मौजूद नहीं, यानी माइनस साइन मौजूद नहीं जैसे कि यहाँ पर, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया अपने इस इनडेफिनिट इंटीग्रल से। ठीक है, आई होप ये इस शॉर्टकट से ये ज्यादा आसान हो गया होगा सॉल्व करना। Okay, so question number 25 says the integral of 1 upon 9x squared plus 4 with respect to x is fx plus c,
where fx is, यहाँ पे आपका जो आंसर है उसको fx से डिनोट किया गया, पूछा गया कि fx क्या है, यानी आपका आंसर क्या आएगा जब उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो। अच्छा, अगर इस तरह क्वेश्चन हो जिसमें डिनोमिनेटर में दो दिए गए हो, एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो और दोनों ही स्क्वायर हो, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं? हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, आपका देखें तो x भी स्क्वायर है, a भी स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। जैसे देखें, x है 9x² दिया हुआ है, तो किसका स्क्वायर है हमारे पास? 3x का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है, 1/a। ए की जगह क्या आएगा हमारे पास? ए की जगह हमारे पास आना तो 2 चाहिए, जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो एक्स के साथ एक कोफिशिएंट मौजूद है। जब भी एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा तो वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से, उसके बाद लिखा जाएगा, यानी एक्स के साथ 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव अस 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। अगर हमारे पास एक्स के साथ सिर्फ 1 होता तो हम सिंपली क्या लिख लेते हैं, सिर्फ 2 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट भी मौजूद है तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, एक्स की जगह क्या आएगा? 3x आएगा, और a की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और हमारे पास देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, तो आप जैसे सब्स्टिट्यूशन करनी होगी तो आपको ये याद रखना होगा कि वन रूट सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx उसके बराबर होता है। ओके, I hope you like this video, and don't forget to like, share and subscribe if you like my explanation of this first past paper.